ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ध्यान योग, अष्टांग योग सभी पर उपदेश दिया और वही तत्व ज्ञान का उपदेश इस 15वें अध्याय में दे रहे भगवान। तो जैसे एक ही बात को शिष्य को समझाने के लिए अनेक प्रकार के दृष्टांत देकर के समझाया जाता है, तो ऐसे ही 13वें अध्याय में क्षेत्र के योग का दृष्टांत देके समझाया और इस 15वें अध्याय में वृक्ष का रूप समझाया। ऊर्ध्वमूल अधश्या, ये संसार क्या है? वृक्ष है, उसके क्या है? शाखा ऊपर है और पत्ते पे नीचे है। तो मूल ऊपर है, मूल ऊपर है और शाखा नीचे है। तो कोई समझेगा कि जैसे हमने खेत में से पौधा को उखाड़ लिया है, उसको उल्टा कर दिया, तो देखो इसका मूल ऊपर है और शाखा नीचे है। ऐसे यहाँ कहने का तात्पर्य मूल मतलब मूल तत्व, संसार का कारण सबसे पहले वो परमात्मा है, उसके बाद पंच महाभूत, उसके बाद स्वर्ग, नरक, लोक, परलोक होने से उसकी क्या है? वो शाखा है, वो मूल है। ऐसा अर्थ समझना, न समझना कि उसके जड़े ऊपर है और पत्ते नीचे है। क्योंकि अर्थ लगाने के लिए अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, युक्ति दे करके अर्थ लगाया जाता है शास्त्रों में। ये सब भाष्यकार ने बताया। अभी हम लोग इस श्लोक में बताया, पहले दूसरे श्लोक में बताया कि ये जो संसार कैसा है, संसार विषय बोलिए नरूपमस्य कथोपलभ्यते, वो जैसा दिखता है वैसा उपलब्ध नहीं होता। मतलब जैसा है वैसा नहीं का मतलब वो जैसे आज आपने किसी व्यक्ति को देखा, उसको 10 साल के बाद देखा तो उसकी बदल मिलेगा ना। एक बालक को 10 साल में देखा, 10 साल की आयु में वो आगे नौकरी करा, शादी हुआ, 30 साल का हुआ, तब आपको तो 10 साल वाला रूप नहीं दिखाई पड़ेगा, उसका रूप अलग होगा। यही संसार का क्या है कि नरूपमस्ते तथोपलभ्यते, मतलब ये जब हम देखते तो वही रूप का उसी बार देखने को नहीं मिलता, मतलब इसमें परिवर्तन होता है। पहले भी कहा कि हम जिस 50 जिसकी उम्र 60 साल की होगी, 70 साल की होगी, उन लोगों ने रोहतक शहर को देखा होगा, नाम क्या रोहतक ही है, लेकिन वो रूप नहीं है। नाम तो है, रूप बदल गया है। तो इसका नाम है नरूपमस्य कथोपलभ्यते, ये संसार ऐसा ही। और आगे कहेंगे इसे कैसे प्राप्त किया जाएगा, उस परम तत्व को कैसे प्राप्त करेंगे, संसार को कैसा छेदन करेंगे। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, दृढ़ता आजकल नहीं, जो असंग शस्त्र मतलब उससे असंगता रखना, मतलब पास होते हुए भी उससे लगाव न होना, इसका नाम असंगता है। आप इस हॉल में बैठे हुए हैं, लेकिन आप दीवारों के साथ आपका संग नहीं है, आप दीवारों से असंग है, इसमें बैठी हुई। तो दृष्टांत किया था मैंने, हम उसके मेरा तो हाथ कट गया है, उसकी हमने लाइन काट दी है, उसका तो हमने पूरा जड़ काट दी है, वो तेरे व्यवहार में उसकी जड़ काटना, संपर्क काटना, उसका हाथ काटना, मतलब प्रत्यक्ष जाकर के शस्त्र से उसको काटा नहीं जाता। हमने अपने मन से, बुद्धि से, अंतकरण से उससे दूरी बना ली, इसलिए है असंग शस्त्र। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, ऐसे करना है। और आगे श्लोक में कहा कि जो इस तत्व को प्राप्त कौन करता है, बोले निर्माण मोह व्यसंग दोष। निर्माण मोह क्या है? जो निर्माण कार्य में जिसका मोह होता है वो निर्माण मोह, उसमें बिल्डिंग बनाना है, घर बनाना है, वो भी निर्माण मोह है। यहाँ निर्माण मोह निर्मोह, जैसे कहते निराभिमान, निरंकार, निरावेश, तो ऐसे ही निरअहंकार, जिस
जिसके अंदर अहंकार नहीं है, अहंकार रहित है, द्वंद्व रहित है, दिव्य है, ऐसे व्यक्ति उस परम तत्व को प्राप्त करता है। श्लोक भी बताया। और बाद में वो तत्व कैसा है, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। उस परम तत्व को सूर्य प्रकाशित नहीं करता, चंद्रमा प्रकाशित नहीं करता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु उसको हिला नहीं सकती, और सूर्य की प्रकाश उसको अग्नि जला नहीं सकती, सुखा नहीं सकती। इसका तात्पर्य क्या है? सामान्य भाषा में ज्यादा नहीं। ऐसे देखो, सबके पास मोबाइल है। जब लाइट जाती है तो क्या करते हैं? मोबाइल का टॉर्च जलाते हैं ना। तो हम कहते हैं कि हमने मोबाइल का टॉर्च जलाया और उसमें प्रकाश आ गया। बोले हमारे मोबाइल का प्रकाश है, मोबाइल की टॉर्च है, वो ताकत मोबाइल नहीं। वह टॉर्च मोबाइल में है, लेकिन वो प्रकाश उस मोबाइल का नहीं है। उस मोबाइल के बैटरी में आपने जो व्यापक बिजली है उससे चार्ज किया, आपने उससे बिजली से चार्ज किया, अपना मोबाइल चार्ज किया, तब वो प्रकाश अपना नहीं है। उस मोबाइल में जो शक्ति आ गई, जो प्रकाश आ गया, वो अपना नहीं है, बिजली से लिया उन्होंने। बिजली का प्रकाश लेकर के ही वो प्रकाशित कर रहा है। हम लोग मोबाइल दोबारा बिजली को चार्ज नहीं कर सकते। मोबाइल की बैटरी बिजली को चार्जिंग नहीं कर सकती, लेकिन बिजली से मोबाइल चार्ज होता है, बैटरी चार्ज होती है और प्रकाश निकलता है। तो जैसे बैटरी दोबारा बिजली को रिचार्ज नहीं कर सकती, न तद्भासयते सूर्य। मतलब प्रकाश का अर्थ क्या होता है? उसको जानना, उसको पहचानना। ये अग्नि, वायु, आकाश, ये इस परमात्मा को पहचान नहीं सकते, उसकी शक्ति। ऐसे क्यों कहा? ये शक्तिमान है। सबसे प्रकाश सूर्य के पास है, चंद्रमा के पास है, अग्नि के पास है। वह शक्ति सूर्य की नहीं है, चंद्रमा की नहीं है, अग्नि की नहीं है। वह शक्ति उस परम तत्व परमात्मा की शक्ति है। इसलिए कितना भी हो तो जन्म जनक भाव से पिता हमेशा बड़ा होता है, पुत्र छोटा ही होता है, कितना ही बड़ा हो, लेकिन पिता के सामने पुत्र छोटा ही होगा। तो ऐसे ही ये प्रकाशमान पांच तत्व है, ये पांचों तत्व भी उस परमात्मा को प्रकाशित नहीं करते, मतलब उनको जान नहीं सकते। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। यत्तद्वान् निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। जो उस परम तत्व को प्राप्त करता है, धाम को प्राप्त करता है, दोनों संसार में लौटता नहीं है। अब यहाँ शास्त्रार्थ है, मतलब हम यहाँ बैठे हुए, हमको गाड़ी पकड़नी है तो हमको यहाँ से स्टेशन जाना पड़ेगा।